तो इस तरह से आमरस में डीप करना है और डीप करके एक बड़े से बाइट के साथ में इसे अच्छे से गुड मॉर्निंग गाइस। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन 400 पैसेंजर्स को लेकर निकली और 35 किलोमीटर का सफर तय करते हुए आके रुकी थाने में। जी हाँ गाइस, आज हम हैं थाने में। वैसे तो थाने में सभी धर्मों के लोग बड़े ही मिलजुल के और प्यार मोहब्बत से रहते हैं, मगर यहाँ पे मराठी भाषिकों की संख्या और मराठी संस्कृति ज्यादा होने के कारण सारे मराठी त्योहार यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाते हैं, जैसे कि गणेश उत्सव, दही अंडी, दिवाली, दशहरा, गुड़ी पाड़वा। ये सारे त्योहार यहाँ पे काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कमर्शियल इंडस्ट्रीज और राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर थाने से आते हैं। वन ट्रिप का आज का हमारा डेस्टिनेशन है थाने। आपका थाने, हमारा थाने, और हाँ, मेरा पर्सनल थाने, क्योंकि मैं भी थाने से हूँ। तो दोस्तों, वन ट्रिप के महाराष्ट्र सीजन में आज का एपिसोड थाने का, और थाने का स्पेशल फूड और स्पेशल रेस्टोरेंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं। सो लेट्स गो। दोस्तों, हमारे थाने सीजन के पहले एपिसोड में आज हम ब्रेकफास्ट टेस्ट करने के लिए थाने नौपाड़ा में गोखले उपहार गृह में आए हैं। देश के आजादी के 12 साल पहले श्री भार्गव कृष्णा गोखले जी ने होमली फूड रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी और अभी भी गोखले उपहार गृह थाने का ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट अपने कदरदानों को उसी जायके और प्यार के साथ परोसता है। अगर दिन की शुरुआत इनके स्पेशल उपवास मिसल, बटाटा वड़ा, कोरिएंडर से बनी कोथमीर वड़ी, मटर करंजी, थाली पीठ और दही को हापुस आम के रस में मिला के मैंगो लस्सी जैसी पीयूष जैसे ट्रेडिशनल नाश्ते से हो तो दिन खुशहाल और एनर्जी भरा ही रहेगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि थाने में मराठी संस्कृति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम मराठी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इसलिए आज का जो ब्रेकफास्ट है, ये हमने यहाँ पे पूरा मराठी ब्रेकफास्ट मंगाया है थाने में नौपाड़ा में। तो जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है, ये जो रेस्टोरेंट है गोखले उपहार गृह, उसका जो फेमस उपवास का मिसल है, जो हम लोग फास्ट कर रहे हैं, तो फास्ट के वक्त जो उपवास होता है, तो उपवास का इन्होंने एक स्पेशल मिसल बनाया हुआ है जिसमें सारे उपवास के चीज़ है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये मूंगफली की सब्जी है, या तो फिर ये पोटैटो चिप्स है और साबूदाना भी है इसमें। तो ये एक डिश यहाँ पे इन्होंने उपवास की मिसल, जो हम लोग रेगुलर मिसल खाते हैं, उससे ये अलग है। उसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये नॉर्मल मिसल है जो हम हमेशा से जो मिसल खाते हैं, जो हमने नासिक में मिसल कवर किया था, पूना में मिसल कवर किया था, उस तरह से ये यहाँ की थाने की एक फेमस मिसल है जो गोखले उपहार गृह में मिलती है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो ये जो चीज़ है, ये एक्चुअली उसको मटरी बोलते हैं, और ये मटर से बनी हुई मटरी है। इसको मराठी में हम करंजी बोलते हैं। तो करंजी में आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो सब्जी है, ये मटर से बनी हुई है। तो ये भी यहाँ पे हमने मंगाया हुआ है। उसके बाद में समर स्पेशल यहाँ पे अमरस पूरी है। तो अमरस पूरी में यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 पूरी इन्होंने सर्व किया है और बीच में अमरस है। उसके बाद में ये महाराष्ट्रियन स्पेशल कोथमीर वड़ी है। ये जैसे हम लोग कोथमीर धनिया जो बोलते हैं, तो उसकी वड़ी है जो हम यहाँ पे महाराष्ट्र में काफ़ी खाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पे जो ये थाली पीठ है, थाली पीठ में कई सारे मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स के आटे से ये बनती है थाली पीठ। तो ये क्रंची होती है, काफ़ी हॉट है और क्रंची है। तो ये थाली पीठ यहाँ पे हमने मंगाया हुआ है। और ये तो आपको इसके ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है, ये है बटाटा वड़ा जो महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है।
थाने में गोखले उपाहार में बटाटा वड़ा काफ़ी फेमस है। तो इस तरह से हमारा ये ब्रेकफास्ट आज का हमने यहाँ पे मंगाया हुआ है। तो जल्दी से अब हम इसे एक 1 बाय 1 टेस्ट करते हैं और आपको इसके बारे में, इसके टेस्ट के बारे में और इसके रिव्यू के बारे में बताते हैं। सबसे पहले उपवास की मिसल हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। उपवास की मिसल में क्रंची पोटैटो चिप्स है, साथ में साबूदाना की खिचड़ी है, पीनट्स है और ऊपर से इन्होंने एक पीनट्स बेस की ग्रेवी डाली हुई है। उपवास में यूज होने वाले सारे चीज, सिर्फ उतनी ही चीज इसमें है, इसलिए ये उपवास की मिसल है। ये थाने में काफी फेमस है। थाने में उपवास की मिसल अगर किसी को खानी है तो वो सीधा गोखले उपहार गृह में आके वो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले थी उपवास की मिसल, काफी अमेजिंग, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज। उपवास की मिसल के बाद में यहाँ पे रेगुलर मिसल है जो हम खाते हैं। रेगुलर मिसल आपको, आप जानते हैं कि हमारे पुणे वाले जो वीडियो था उसमें भी हमने मिसल टेस्ट किया था, नासिक का जो वीडियो था उसमें भी हमने मिसल टेस्ट किया था। तो थाने में बेसिकली मिसल और भी एक जगह है जहाँ पे बहुत काफ़ी स्पाइसी मिसल मिलती है, वो है मामलेदार मिसल। वहाँ पे भी मिसल काफ़ी फेमस है। बट गोखले उपहार गृह यहाँ की भी मिसल उतनी ही फेमस है, उतनी स्पाइसी नहीं है बट टेस्टी ज़्यादा है। प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मटकी या स्प्राउट्स जो बोलते हैं, स्प्राउट्स की मिसल है ये। उसके साथ में इन्होंने जो फरसान दिया हुआ है, ऊपर कुछ ओनियन है और लेमन है। तो हम ये मिसल टेस्ट कर रहे हैं पाव के साथ। बहुत अच्छी मिसल है। मिसल के बारे में मैंने नासिक के ब्लॉग में आपसे कहा था, महाराष्ट्र में जितने जगह पे आप जाओगे आपको मिसल मिलेगी और हर जगह की मिसल अलग होती है। वैसे ये थाने की मिसल है, टेस्टी है। नासिक के मिसल की जो टेस्ट थी उससे ये काफ़ी अलग है बट टेस्टी है। सो मिसल वेरी नाइस मिसल। मटर से बनी हुई करंजी यहाँ पे बहुत फेमस है, तो वो हम अभी टेस्ट कर रहे हैं। ये करंजी है, बेसिकली ये दिवाली में बनती है, जिसमें स्वीट्स होता है, स्वीट्स का फीलिंग होता है। बट यहाँ पे जो ये स्पाइसी फीलिंग है, मटर से बनी हुई फीलिंग यहाँ पे। इसको सॉस के साथ हम ट्राई कर रहे हैं। इमली का सॉस, इमली के सॉस के साथ में ये मटर की भरी हुई मटरी या करंजी, अमेजिंग। अब बारी है थाली पीठ की। थाली पीठ बेसिकली कह सकते हैं कि एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट का आइटम है, बिकॉज थाली पीठ जो बनती है ये काफ़ी सारे मिलेट्स के आटे को मिक्स करके उसकी एक रोटी होती है और इसको फ्राइड या तो फिर शैलो फ्राइड करके ये रोटी बनाई जाती है। तो इस तरह से ये थाली पीठ है, ये महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट है बेसिकली। तो इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी क्रंची है, दैट मीन्स इट इज़ टोटली ऑयल फ्राई। अमेजिंग। ओनियन और स्पाइसेस के साथ बनी हुई थाली पीठ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। अगला जो डिश है ब्रेकफास्ट का हमारा, वो है ये कोथिमीर वड़ी। कोथिमीर वड़ी को बेसिकली ये कोरिएंडर से बनता है, सो इट्स अ पैटी ऑफ कोरिएंडर और ये काफ़ी टेस्टी होता है। ये स्टीम्ड होता है, कोरिएंडर और बेसन या चने के आटे से ये बनता है। ये आप देख सकते हो, इसका जो टेक्सचर है ये प्रॉपर स्टीम्ड है और स्टीम करके इसको शैलो फ्राई किया जाता है। और इसको भी हम ये इमली के चटनी के साथ ही टेस्ट कर रहे हैं। ऊपर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल नरम, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा है। और आप जब भी खाने आओगे, गोखले उपहार गृह में आओगे, तो ये कोथिमीर वड़ी आपको यहाँ पे जरूर ट्राई करना चाहिए। अब बारी है मेरे और महाराष्ट्र में शायद सभी के फेमस ब्रेकफास्ट की, वड़ा पाव। ये है बटाटा वड़ा, जो हम वड़ा पाव में यूज़ करते हैं। बटाटा वड़ा बेसिकली बॉइल्ड बटाटा से बनता है। तो आप बटाटा वड़ा का इंट्रोडक्शन की एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ का जो बटाटा वड़ा है ये काफ़ी फेमस है।
येलो बटाटे की सब्जी है जिसको फिलिंग किया गया है एक बेसन के बॉल के अंदर, और उस तरह से बनता है बटाटा वड़ा, और इसको बेसिकली खाया जाता है पाव के साथ में। तो पाव के अंदर, जैसे ये पाव है, पाव के अंदर इसको इस तरह से डाल के, कुछ चटनी वगैरह डाल के इसको खाया जाता है। बहुत ही लजीज बटाटा बड़ा है। सब ब्रेकफास्ट होने के बाद में जो सबसे मैं बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था कि मैं इस थाली को कब आपको बताऊं, क्योंकि ये समर स्पेशल है और मेरा सबसे फेवरेट है। ये है आमरस पूरी। आमरस मीन्स बेसिकली ये मैंगो पल्प है। मैंगो पल्प के साथ में हम इसको पूरी के साथ ट्राई कर रहे हैं। तो ये गेहूं से बनी हुई पूरी तो इस तरह से आमरस में डीप करना है, और डीप करके एक बड़े से बाइट के साथ में इसे अच्छे से अब मुझे और कुछ बोलना नहीं है, तो मुझे खाना है चिल्ड आमरस, गरम गरम पूरी। जो कॉम्बिनेशन आपने घर पे भी कई बार खाया हुआ है, बट जब भी खाने आओगे समर के टाइम में गोखले उपहार गृह में, सब ब्रेकफास्ट के बाद में एक बार पूरी और आमरस भी आपको खाना चाहिए। तो गाइस, अब मैं यहाँ पे पूरा ब्रेकफास्ट खत्म करने वाला हूँ, नॉट मी अलोन, बट मेरी जो टीम है, हम साथ में ये ब्रेकफास्ट खत्म कर रहे हैं। आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अब हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। खाने के अगले वीडियो में हम और कई सारे अच्छे अच्छे खाने के रेस्टोरेंट्स, खाने के अच्छे डिश या खाने के कल्चर के साथ मैच हुआ हुआ कोई भी डिश हम आपको बताने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप भी ब्रेकफास्ट कीजिए। गुड बाय।